दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि साल 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में नगानो काराबाख का लड़ाई हुआ था और दोस्तों इस दरमियान अजरबैजान को भर भर के टर्की और पाकिस्तान के तरफ से मदद किया गया। आर्मेनिया के साथ उस दरमियान कोई भी नहीं था और इन कारणों की वजह से आर्मेनिया को तब हार का सामना करना पड़ा। पर दोस्तों इस हार के बाद आर्मेनिया के ऊपर खतरा और कई गुना बढ़ गया, क्योंकि अजरबैजान जैसे देश अपने जीत के नशे में कभी भी आर्मेनिया के और हिस्से को अपने कब्जे में करने के लिए लड़ाई छेड़ सकता है। और इन संभावनाओं को देखते हुए आर्मेनिया के द्वारा भारत के साथ अपने दोस्ती बढ़ाया गया और भारत की तरफ से दोस्ती निभाते हुए आर्मेनिया को बड़े मात्रा में हथियारों का सप्लाई किया गया। अब दोस्तों इन हथियारों के सप्लाई से पहले तो एक तरीके से अजरबैजान के द्वारा भारत के हथियारों को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन दोस्तों जब से भारत के द्वारा ऐसे हथियारों का सप्लाई शुरू किया गया तब से अजरबैजान का हालत खराब हो गया है। अजरबैजान के मीडिया से शुरू करके अजरबैजान के प्रेसिडेंट तक भारत को न्यूट्रलिटी का दुहाई दे रहा है और ये कह रहा है कि भारत आर्मेनिया को हथियार ना दे। पर दोस्तों शायद अजरबैजान ये भूल गया था कि गलती सबसे पहले अजरबैजान के तरफ से ही किया गया और पाकिस्तान और टर्की का साथ निभाने के चक्कर में अजरबैजान के द्वारा भारत के खिलाफ बयानबाजी किया गया। और दोस्तों इसका नतीजा तो भुगतना था ही, और दोस्तों इसका नतीजा अब अजरबैजान काफी बुरी तरीके से भुगत रहा है, क्योंकि अजरबैजान के साथ कोई नहीं है और अजरबैजान को अब मजबूरन जंग एयरक्राफ्टों को खरीदना पड़ रहा है। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जब से आर्मेनिया को भारत की तरफ से हथियारों का सप्लाई किया गया है तब से अजरबैजान का नींद उड़ा हुआ है और ऐसे हालत में अजरबैजान के तरफ से और एक गलती किया जा रहा है और दोस्तों इस गलती का नाम है जंग फाइटर। रिपोर्टों के मुताबिक भारत के हथियारों को काउंटर करने के लिए अब अजरबैजान के द्वारा पाकिस्तान के JF-17 थंडर मतलब जंग फाइटर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है। और रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि फिलहाल पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच में करीबन $1.6 बिलियन के ऐसे एयरक्राफ्टों के डील को लेके एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर भी हुआ है। और दोस्तों अगर ये खबर सही होता है तो ये अब तक के पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़ा हथियार डील है, क्योंकि इससे पहले कुछ ही $1 मिलियन के ही हथियारों को पाकिस्तान बेचने में सफल रहा। पर दोस्तों अगर यह रिपोर्ट सही होता है तो ये अजरबैजान के लिए काफी भयंकर गलती हो सकता है, क्योंकि जो देश इन एयरक्राफ्टों को मतलब इन जंग फाइटरों को खरीदा है वो सभी देश फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को लेकर पछता रहा है। और इन सभी रियलिटी को देखने के बावजूद अब अजरबैजान के तरफ से सेम गलती किया जा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में अगर म्यांमार को ही देखा जाए तो म्यांमार के द्वारा जितने भी एयरक्राफ्ट खरीदा गया था सभी के सभी एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है और इवन ये एयरक्राफ्ट तो नया नवेला एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी ग्राउंड होने के बावजूद इन एयरक्राफ्टों को रिपेयर करना संभव नहीं हो पाया। और बाकी रहा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो इन एयरक्राफ्टों का मैन्युफैक्चरर होने का दावा करता है उसके भी करीब 40% तक ऐसे एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है। फिलहाल दोस्तों अजरबैजान के बेड़े को अगर देखा जाए तो इसमें सोवियत जमाने के कुछ MiG-29 और सुखोई 25 जैसे एयरक्राफ्ट है जो कि काफी पुराना हो चुका है। हालांकि अजरबैजान नगानो काराबाख के लड़ाई से पहले टर्की और इजराइल से कुछ मॉडर्न ड्रोनों को भी हासिल किया था और इन ड्रोनों का उपयोग ही नगानो काराबाख के लड़ाई के दरमियान आर्मेनिया के खिलाफ किया गया था और इन ड्रोनों के वजह से ही अजरबैजान को एक तरीके से जीत मिला था। हालांकि अब ऐसे ड्रोनों को काउंटर करने के लिए आर्मेनिया के पास भारत के सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब आकाश जैसे मिसाइल है और ग्राउंड फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए पिनाका जैसे रॉकेट और आर्टिलरी भी है। पर वहीं पे दोस्तों अजरबैजान जो अपने बेड़े के ताकत को मजबूत करने के सपने को देखते हुए JF-17 एयरक्राफ्टों को खरीदने जा रहा है, ये असल में अजरबैजान के ताकत को नहीं बढ़ाएगा बल्कि ताकत को घटाएगा, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये आने वाले समय में अजरबैजान के कंधे पे एक बोझ ही बनने जा रहा है। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी अजरबैजान के द्वारा पाकिस्तान से JF-17 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक तैयारी किया गया था और साल 2011 में एक एग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन उस एग्रीमेंट को मेटेरियलाइज नहीं किया जा सका क्योंकि उस दरमियान रशिया की तरफ से इसमें ऑब्जेक्शन रेज किया गया था, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में रशियन ओरिजिन RD-93 इंजनों का उपयोग होता है। पर दोस्तों अब बताया जा रहा है कि चाइना इन एयरक्राफ्टों के लिए RD-93 इंजनों के मुकाबले में भी और एक घटिया इंजनों को तैयार किया है और उन इंजनों के साथ ही अजरबैजान के सामने जंग फाइटरों का ऑफर रखा गया है। मतलब RD-93 इंजनों से लैस ये एयरक्राफ्ट अजरबैजान को नहीं मिलेगा बल्कि इससे भी घटिया इंजनों के साथ ये एयरक्राफ्ट अजरबैजान को मिलने जा रहा है। हालांकि दोस्तों इससे पहले अजरबैजान के तरफ से रशियन एयरक्राफ्ट मतलब MiG-35 और सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्टों को लेकर भी अपना सोच विचार रखा गया था और तब अजरबैजान इन एयरक्राफ्टों के पेलोड और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी को लेके काफी अधिक उत्साहित था, लेकिन JF-17 जैसे जो एयरक्राफ्ट है वो सिंगल इंजन होने के कारण अजरबैजान का मानना है कि शायद ये जो एयरक्राफ्ट है इसके ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस कम होगा। हालांकि इसके अलावा चाइना के तरफ से फाइनेंशियल मदद के तहत एयरक्राफ्टों को भी देने का बात कहा जा रहा है, जो एक तरीके से चाइना का डेट ट्रैप की नीति ही है और अजरबैजान भी अब इस नीति में फंसने जा रहा है। अब दोस्तों ये जो डील है मतलब JF-17 एयरक्राफ्टों का जो डील है ये असल में आने
आने वाले समय में काफी बड़ा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक लड़ाई भी हो चुका और आने वाले समय में और भी लड़ाई का संभावनाएं है। और इस दरमियान अजरबैजान अगर JF-17 जैसे एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, वो भी रशिया के कंपोनेंटों के बिना, तो ये रशिया को भी आने वाले समय में परेशान कर सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप में अगर देखा जाए तो रशिया के द्वारा आर्मेनिया का समर्थन किया गया है और अजरबैजान भी एक समय तक सोवियत यूनियन का पार्ट था। लेकिन अजरबैजान और आर्मेनिया का अगर लड़ाई आने वाले समय में बढ़ता है तो ये रशिया के साथ इन दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उसके ऊपर भी काफी बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। हालांकि दोस्तों इस डील से इस रीजन में चाइना और पाकिस्तान जैसे देश का भी इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और आप लोगों को बता दूं कि ऑलरेडी पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और साल 2020 के लड़ाई के दरमियान पाकिस्तान के द्वारा अजरबैजान को काफी अच्छे खासे अमाउंट में हथियारों का भी सप्लाई किया गया है। और इसे देखते हुए यही लग रहा है कि शायद आर्मेनिया के द्वारा जिस तरीके से भारत से हथियारों को खरीदा गया है उसे काउंटर करने के लिए ही अजरबैजान जानबूझ के पाकिस्तान के JF-17 जैसे घटिया एयरक्राफ्टों को खरीद रहा है, ताकि इससे भारत को एक संकेत दिया जा सके। हालांकि दोस्तों इससे भारत को फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत इससे आर्मेनिया का साथ नहीं छोड़ेगा और दूसरी तरफ इस तरीके के एयरक्राफ्टों से आर्मेनिया को भी ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत आर्मेनिया को आकाश जैसे मिसाइलों का सप्लाई किया है जो कि JF-17 एयरक्राफ्टों का शिकार करने में माहिर है। पर दोस्तों मेरा मानना यह है कि ऐसे सिचुएशन में आर्मेनिया को अगर JF-17 को काउंटर करना है तो अवश्य भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर अपना सोच को आगे लाना पड़ेगा। और अगर आर्मेनिया भारत से तेजस एयरक्राफ्ट खरीदता है तो केवल मात्र जमीन से ही जंग फाइटरों को नहीं काउंटर कर पाएगा, बल्कि आसमान में भी उसे मात दे पाएगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी पाकिस्तान रिलेटेड और एक बड़ा खबर आ रहा है और दोस्तों ये खबर असल में पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्टों के बेड़े को लेके है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अब अपने F-16 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करते हुए इसमें टर्की के द्वारा निर्माण किया हुआ एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। अब दोस्तों हाल ही में टर्की और पाकिस्तान के मिलिट्री अधिकारियों के बीच में एक बहुत बड़े मीटिंग को आयोजित किया गया था और दोस्तों इस मीटिंग के बाद दोनों देशों के ही अधिकारियों के तरफ से एक अनाउंसमेंट के अंतर्गत कहा गया है कि दोनों देश अपने जो डिफेंस रिलेशनशिप है उसे और मजबूत करेगा। और दोस्तों साथ ही साथ खबर ये भी आ रहा है कि अब पाकिस्तान एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए अपने F-16 एयरक्राफ्टों के ताकत को बढ़ाने के लिए टर्की के द्वारा निर्माण किया हुआ बॉस डोगन विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल या फिर कहते हो शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल अपने बेड़े के F-16 एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करेगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि बॉस डोगन मिसाइलों के द्वारा पाकिस्तान अपने बेड़े के F-16 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले पुराने M9 साइडवाइंडर जैसे मिसाइलों को रिप्लेस करेगा। और ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो बॉस डोगन मिसाइल है इसमें कई तरीके के एडवांस फीचर है, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, इंफ्रारेड, सिकर हेड, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से अपने आप को बचाने का क्षमता और हाई मैन्यूवरेबिलिटी। ये मिसाइल करीबन 25 किलोमीटर दूर तक माक 3 के रफ्तार में टारगेटों को निशाना बनाने का क्षमता रखता है। और दोस्तों ये भी दावा किया जा रहा है कि इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड जो सिकर का इस्तेमाल किया गया है वो असल में क्रूज मिसाइल तक को एंगेज करने में मदद करेगा। मतलब एक तरीके से इन मिसाइलों के सहारे F-16 एयरक्राफ्टों को एक और क्षमता भी मिलेगा। अब दोस्तों बॉस डोगन मिसाइलों को लेके ये जो सब दावे है ये असल में टर्किश मीडिया और टर्की के कुछ तथाकथित डिफेंस एक्सपर्टों के तरफ से किया गया है और अब तक इन मिसाइलों का इन क्षमता का परिचय टर्की के तरफ से कभी नहीं दिया गया। हालांकि देखा जाए तो टर्की भी बड़े मात्रा में हथियारों को लेके अब तक अमेरिका और वेस्टर्न देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हाल फिलहाल के सालों में टर्की कुछ अपने भी हथियारों को डेवलप किया है और टर्की को हथियारों को डेवलप करने के मामले में कई सारे अच्छे खासे सफलता भी मिला है। और दोस्तों इन सफलताओं में टर्की के 2 मिसाइलों का चर्चा किया जा रहा है, जिनमें एक तो है ये बॉस डोगन, जबकि इसके अलावा और एक एयर टू एयर मिसाइल भी टर्की के द्वारा निर्माण किया गया है जिसे कि गोगडोगन मिसाइल कहा जाता है और ये करीबन 65 से 100 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में समर्थ है। और टर्की का दावा है कि ये M120 जैसे मिसाइलों को F-16 जैसे एयरक्राफ्टों के बेड़े से रिप्लेस करने में समर्थ है। इवन दोस्तों रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो हाल ही में टर्की और पाकिस्तान के मिलिट्री अधिकारियों के बीच में मुलाकात हुआ था उसमें टर्की के मिलिट्री को जनरल इरफान ओजट के तरफ से रिप्रेजेंट किया गया और उनका मुलाकात पाकिस्तान के एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के साथ हुआ था। और इसी दरमियान बॉस डोगन जैसे हथियारों को लेके डील का कंफर्मेशन किया गया और इसी मीटिंग के दरमियान दोनों देशों के बीच के मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन को और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कॉपरेशन को मजबूत करने का बातों को रखा गया। पर दोस्तों ये जो घटना है ये अमेरिका को काफी अधिक नाराज कर सकता है। हालांकि दोस्तों अब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि इसके लिए क्या अमेरिका के तरफ से अनुमति मिला है या नहीं, लेकिन अगर अमेरिका के अनुमति के बिना पाकिस्तान और टर्की F-16 जैसे एयरक्राफ्टों में कोई भी बदलाव करता है और कोई भी मिसाइलों को लगाता है तो ये अमेरिका के नाराजगी और बढ़ाएगा और दोस्तों इससे F-16 के अपग्रेड होने का तो संभावनाएं घटेगा
रहेगा, बल्कि इन एयरक्राफ्टों का बर्बाद होने का संभावना और बढ़ सकता है। हालांकि इससे टर्की को भी काफी अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अजरबैजान जैसे देश की तरफ से क्या भारत के डर से पाकिस्तान से J-17 एयरक्राफ्टों खरीदा जा रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से F-16 एयरक्राफ्टों में ये टर्किश मिसाइल लगाने के बाद क्या अमेरिका नाराज होगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।